दोस्तों देखिए स्क्रीन पर जीडीएस भाइयों के ऊपर एक ऐसा काम का बोझ दिया गया है जो जीडीएस का है ही नहीं। तो देखिए आयुष्मान भारत का जो ईकेवाईसी है वो भी अब जीडीएस से करवाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो दोस्तों ऑर्डर इशू हुआ है, एकदम आप देख सकते हैं कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट का था उसी को दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट से कराया जा रहा है। और बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पर कैसे जीडीएस को दिन एक सालों से कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जीडीएस के ऊपर कैसे एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जा रहा है, ये आप वीडियो में देखेंगे। तो देखिए वेस्ट बंगाल सर्कल में क्या हुआ है। वेस्ट बंगाल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ वेस्ट बंगाल सर्कल की जो बिजनेस डेवलपमेंट हेड है उनका एक टाई अप हुआ है। और दोस्तों इसके तहत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका हेल्थ सेक्रेटरी जो था उनके साथ वेस्ट बंगाल सर्किल की जो आईपीओएस है रिजू गांगुली, जो बिजनेस डेवलपमेंट ब्रांच का हेड है, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत ये कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी सारे आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी है उनका ईकेवाईसी ऐप से पोस्ट ऑफिस में होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों पहले ट्विटर पर डाला गया था, सोशल मीडिया पर। ठीक है। और इसके बाद इससे रिलेटेड ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है और उसका एक टाइमलाइन भी दिया गया है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है इसके तहत पूरा वेस्ट बंगाल में, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल ये काम करवाया जाएगा। और ऑफिशियल ऑर्डर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 28 जुलाई को ये इशू हुआ है। और देखिए 5 रुपये का एक रिन्यूमरेशन का भी बंदोबस्त किया गया है। लेकिन दोस्तों ये डीओपी के लिए है, लेकिन जो एंड यूज़र जो ऑपरेटर जीडीएस काम करेगा उनके लिए सिर्फ 2 रुपया है। तो वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में ये दोस्तों एमओयू साइन हुआ है। और इसका मेन यही है कि ईकेवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जितना भी सारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उनका बेनिफिशियरी का करवाया जाएगा। 5 रुपये का इंसेंटिव डिपार्टमेंट पाएगा, लेकिन जीडीएस को सिर्फ 2 रुपया दिया जाएगा। और देखिए एसपीओसी सेटअप करने के लिए भी इधर पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और मास्टर ट्रेनर जितना भी है सारे डिवीजन में उनको कहा गया है कि उनका आईडी क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा हर एक जो डिलीवरी पर्सनल है, पोस्टमैन है, ग्रामीण डाक सेवक है, उनका आईडी तैयार किया जाएगा। और ये जो आईडी क्रिएशन का काम है ये 4 अगस्त तक हो जाना चाहिए। उसके बाद से ही आपका जीडीएस के द्वारा आयुष्मान भारत का केवाईसी का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये देखिए कहा गया है कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ये काम करवाया जाएगा। और दोस्तों इसका जो एसओपी दिया गया है इधर पर देखिए सीधा सीधा कहा गया है कि 5 रुपीज़ इंक्लूसिव जीएसटी ये दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिलेगा, लेकिन 2 रुपया सिर्फ दिया जाएगा हर एक ऑपरेटर को जो भी जीडीएस काम करेगा। यानी कि दोस्तों ये काम आप जाकर यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत ही घटिया काम है और बहुत टाइम लगता है। कस्टमर का केवाईसी वेरीफाई करना होता है, फोटो लेना पड़ता है, ओटीपी वेरीफाई करना होता है या फिर फिंगरप्रिंट लेना पड़ता है। उसके बाद उनका डिटेल्स लेना पड़ता है, रेशन कार्ड, ये सब कुछ, फैमिली आईडी, ये सब कुछ डाल के उसके बाद डाटा एंट्री करके ईकेवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है। मतलब बहुत ही दिक्कत का और झंझट का काम होता है। मिनिमम 5 से 6 मिनट एक बेनिफिशियरी का लगता है, सर्वर ठीक रहे तो। और अगर सर्वर थोड़ा सा भी गड़बड़ रहा तो 10 से 15 मिनट भी लग सकता है। और जिस ऐप के द्वारा ये काम होता है ये दोस्तों बहुत ही स्लो काम करता है। तो जीडीएस के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट होने जा रहा है, मेनली वेस्ट बंगाल सर्किल में। और दोस्तों ये बात देखना होगा कि आज वेस्ट बंगाल सर्किल के जीडीएस के लिए हो रहा है, तो कल हो सकता है दूसरे किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जीडीएस से ये काम करवाया जाए। तो जितने भी सारे डिलीवरी स्टाफ है उनको आईडी दिया जाएगा और जीडीएस, एबीपीएम, बीपीएम सबको ये आईडी दिया जाएगा और उनको ईकेवाईसी वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है। तो यही अपडेट आपको देना था। दिन ब दिन डिपार्टमेंट जो दबाव डाल रहा है जीडीएस के ऊपर दोस्तों, ये ठीक नहीं है। जीडीएस के ऊपर ऐसा कामों का प्रेशर डाला जा रहा है जो जीडीएस का है ही नहीं। तो पहले तो पीएलआई का टारगेट, अकाउंट का टारगेट, और आप देखिए पीएम किसान का आ गया, आधार का आ गया, और पहले सीएससी था लेकिन सीएस तो बंद हो गया है। अब आयुष्मान भारत का भी टारगेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा और देखते हैं जब इम्प्लीमेंट होता है अगस्त में तो जीडीएस के ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है। तो मेरे जितने भी सारे जीडीएस साथी पश्चिम बंगाल से हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोग वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपका क्या राय है आप वीडियो का कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम सब लोग ऑल इंडिया जितने भी सारे जीडीएस साथी हैं उन तक ये बात पहुँचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस जिंदाबाद।